आज हम प्रोनाउन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि प्रोनाउन क्या होते हैं और इसके कुछ काइंड्स भी हमने पढ़े थे, लाइक पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इससे पहले एक बात कहूँगी कि जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का पॉसेसिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमें आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो आज मैंने यहाँ पर दोबारा भी लिख दिया है, तो ये हम इसकी भी बात करेंगे। और दूसरी ये कि मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन दोनों को एक साथ रखा है। दोनों को एक साथ मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि जो वर्ड रिफ्लेक्सिव में यूज़ होते हैं वही वर्ड एम्फसाइजिंग में यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ दोनों को एक साथ रखा है। दोनों के बारे में अलग अलग समझेंगे हम, लेकिन पहले जान लेते हैं कि वो कौन से वर्ड हैं जो दोनों में ही एक साथ यूज़ होते हैं। लाइक अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। यू हमारा सब्जेक्ट है तो योर सेल्फ। ही है तो हिमसेल्फ। मैंने एक और बात बताई थी, ये जो सब्जेक्ट हैं वो पर्सन वाइज डिवाइड होते हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो किस तरीके से हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो आई होप वो आपको अच्छे से याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अगर सब्जेक्ट हमारा शी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, वी है तो आर सेल्फ। सेल्फ और सेल्फ भी मैंने आपको क्लियर किया था कि सेल्फ हमारा सिंगुलर में यूज़ होता है और सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ, SELFES होता है उसका प्लूरल, इसलिए हम सेल्फ्स का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, और सेल्फ का सिंगुलर के साथ। और एक बार रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट, दे आते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर यू का प्लूरल है योर सेल्फ, 2 बार मैंने यहाँ यू लिया है। ये मैंने यहाँ इसलिए योर सेल्फ लगाया है यू के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेल्फ लगाया है क्योंकि ये प्लूरल है, यानी जब यू की बात 1 पर्सन के लिए की जाए तो हम योर सेल्फ का यूज़ करेंगे, अगर यू की बात ज़्यादा लोगों के लिए की जाए तो हम योर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। दे का होता है यहाँ देम सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि जब सेंटेंस होंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग उनमें यही वर्ड्स यूज़ होंगे। आगे देख लेते हैं। मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लिख दिया है कि ये दोनों ही वर्ड एम्फसाइजिंग में भी यूज़ होते हैं और रिफ्लेक्सिव में भी यूज़ होते हैं, लाइक माई सेल्फ, सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में यहाँ पर योर सेल्फ्स, ये भी, और यहाँ हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी एक साथ ही यूज़ होंगे। ठीक है, यानी ये वर्ड दोनों में ही एक साथ यूज़ होंगे। याद रखिए, दोनों ही प्रोनाउन में वर्ड्स भले ही एक ही यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, अलग अलग अपनी अपनी स्पेस पर, अपने अपने ये स्पेस पर यूज़ होते हैं। लाइक किस तरीके से वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज वर्ब के या ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किए जाते हैं और प्रपोजिशन के साथ यूज़ होते हैं कभी कभी। एंड ये किसके लिए यूज़ होते हैं, विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस पर्सन की हम बात कर रहे होते हैं उसी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। ठीक है, लाइक जिस सब्जेक्ट की जो बात की जाती है, सब्जेक्ट का जहाँ रिफ्लेक्शन है, यानी सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हम यूज़ करते हैं। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के लिए ही रिफ्लेक्सिव यूज़ होंगे, यानी कि जो भी हो, ही अगर सब्जेक्ट है तो ही का जो रिफ्लेक्सिव होगा वही यूज़ होगा। आई है सब्जेक्ट तो आई का जो रिफ्लेक्सिव है वही यूज़ होगा। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, वर्ब के या ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर। राहुल इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ राहुल का अगर मैं प्रोनाउन करूँ तो ही हो जाएगा। ठीक है, और ही का रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ, यानी राहुल का ही यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसी का हमने यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सब्जेक्ट की खुद की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर यही होता है, सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात करता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात की जाएगी, इसीलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट अपने बारे में बात करता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट अपने बारे में बात ना करके किसी और के बारे में बात करता है, लाइक यहाँ पर राहुल इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, राहुल को खुद पर प्राउड है। ठीक है, अगर राहुल को खुद पर, पहली बात राहुल को खुद पर प्राउड है तो हमने हिमसेल्फ का यूज़ किया। अगर राहुल को खुद पर प्राउड ना हो करके किसी और पर प्राउड है, मान के चलो राहुल को खुद पर प्राउड नहीं है, अपने किसी फ्रेंड पर प्राउड है,
तो हम किसी और पर जब किसी और की जब बात की जाती है, सब्जेक्ट जब किसी और की बात करता है तो हम वहाँ रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं करते, वहाँ हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट का। याद रखिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट अगर खुद की बात करता है तो हम रिफ्लेक्सिव का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट अगर किसी और की बात करता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट का। लाइक राहुल इज़ प्राउड ऑफ हिम, राहुल को उस पर प्राउड है, यानी किसी और पर, अपने फ्रेंड पर मान के चलिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स पहले एम्फसाइजिंग समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन सिमिलर होते हैं रिफ्लेक्सिव के, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दूसरा, ये एक्सप्लेन द एक्शन डन बाय द नाउन, जो भी काम नाउन के द्वारा किया जाता है उसी के लिए हम एम्फसाइजिंग का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट पर जोर देकर बात की जाती है, यानी एम्फसाइजिंग में जहाँ सब्जेक्ट पर जोर देकर बात की जाती है और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक शी हरसेल्फ कुक्स फूड, वो खुद ही खाना बनाती है। ठीक है, यहाँ जो हरसेल्फ है, जो भी एम्फसाइजिंग वर्ड हैं या फिर रिफ्लेक्सिव ही एम्फसाइजिंग में यूज़ होते हैं, वो सब्जेक्ट पर जोर देकर बात कर रहे हैं कि वह खुद ही खाना बनाती है। ठीक है, और जहाँ सब्जेक्ट पर जोर देकर बात की जाती है वहाँ एम्फसाइजिंग का यूज़ किया जाता है। एक और दोबारा रिपीट करिए, एक सिंपल तरीका और है कि एम्फसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव को डिफरेंस देख लेते हैं इनका पहले। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक कह लो या फिर एम्फसाइजिंग कह लो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का यूज़ ऑलवेज वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद होता है जब हमें पहचान करनी हो, और एम्फेटिक का या फिर एम्फसाइजिंग का यूज़ डायरेक्ट नाउन के बाद किया जाता है, यानी सब्जेक्ट के बाद किया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, लाइक आई विल मेक टी माई सेल्फ, मैं अपने आप टी बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ आई का रिफ्लेक्सिव होता है, माई सेल्फ इसलिए हमने यूज़ किया, और अपने बारे में ही बात की जा रही है इसलिए हम रिफ्लेक्सिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मैं अपने आप ही चाय बनाऊंगा। ठीक है, उसकी मम्मी मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें अपने आप नहीं बनानी है, मैं बना देती हूँ। तो वो बच्चा फिर से कहता है, जोर देकर कहता है कि नहीं, मैं खुद ही बनाऊंगा। ठीक है, तो जहाँ सब्जेक्ट पर जोर देकर बात की जाती है वहाँ हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को, जहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है वहाँ हम रिफ्लेक्सिव का यूज़ करते हैं, और जहाँ सब्जेक्ट पर जोर देकर बात की जा रही है वहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा, रिफ्लेक्सिव वर्ब के या ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किए जाते हैं, और एम्फेटिक ऑलवेज सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट पर जोर देते हैं इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ खुद की ही बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो खुद के बारे में ही बात हो रही है, आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। ठीक है, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू स्टूडेंट्स, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया स्टूडेंट से। ठीक है, अ कंप्यूटर कांट वर्क इटसेल्फ, यहाँ इटसेल्फ का यूज़ हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो इट का रिफ्लेक्सिव हो जाता है इटसेल्फ। ठीक है, जो सब्जेक्ट की बात की जाती है जहाँ वही रिफ्लेक्सिव होते हैं। शी किल्ड हरसेल्फ, यहाँ इसी की बात हो रही है, इसी ने खुद को मारा, यानी उसने खुद को मारा। ठीक है, शी किल्ड हरसेल्फ, सब्जेक्ट की ही अपनी ही बात की जाती है, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं, और वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। नेक्स्ट, ही रॉट हिज होमवर्क हिमसेल्फ, सब्जेक्ट ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है। आई किल्ड द लाइन बाय माई सेल्फ, आई का हमने यहाँ पर माई सेल्फ किया है। शी कुक्ड ऑल द डिशेज बाय हरसेल्फ। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाती है और वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की एक्सरसाइज देख लेते हैं हम यहाँ। आई माई सेल्फ शॉ द मास्क थीफ, उसने खुद ही देखा मास्क थीफ को। ठीक है, तो यहाँ पर आई पर जोर या सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है, और आई का जो एम्फसाइजिंग है वो माई सेल्फ होगा। एम्फसाइजिंग या रिफ्लेक्सिव दोनों ही सेम वर्ड होते हैं,
यू योर सेल्फ शुड लर्न टू डू इट। यहाँ सिंगल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों की बात होती तो हम यहाँ सेल्फ का नहीं सेल्फ्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही हिमसेल्फ कुक अ मील फॉर डिनर। ही हिमसेल्फ वो खुद ही बना रही है, तो यहाँ पर बना रहा है, सॉरी यहाँ बॉय की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ हिमसेल्फ का यूज़ किया है। नेक्स्ट है शी हरसेल्फ एग्रीड टू हेल्प मी, ठीक है, उसने खुद ही एग्री किया, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट पर जोर देकर बात की जा रही है और शी का रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग होता है हरसेल्फ, ठीक है। वी का एम्फेसाइजिंग होता है आर सेल्फ। वी यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ, यानी वी हम यानी सब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। और वी का जो अगर वी प्लूरल है तो इसका एम्फेसाइजिंग भी प्लूरल ही होगा। वी का आर होता है तो आर सेल्फ्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप यहाँ कन्फ्यूजन की नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी, दोबारा रिपीट करती हूँ कि रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है और एम्फसाइजिंग में सब्जेक्ट पर जोर देकर बात की जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज होते हैं और एम्फसाइजिंग में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी जहाँ कोई भी चीज़ डेफिनेट ना हो। इनडेफिनिट यानी कुछ भी डेफिनेट नहीं है यहाँ, ठीक है। कोई भी काम हो रहा है, ये बताया नहीं जा रहा कि किसने किया है ये डेफिनेटली, ठीक है। वहाँ इंडिकेट किया जाता है बस कुछ वर्ड्स के जरिए, ठीक है। वो के कौन कौन से वर्ड हैं ये जान लेते हैं। लाइक वन मोर unspecified person, thing or object that is the refer to people or thing without saying exactly who or what they are। यानी कुछ वर्ड हैं जो ये बिना बताए, या जैसे someone, somebody, ये कुछ वर्ड हैं जो ये नहीं बताते कि काम एग्जैक्टली किया किसने है, लेकिन कोई तो है जिसने किया है, सिर्फ यही बताया जाता है कुछ वर्ड्स के जरिए, ठीक है। जो मेन थिंग है वो ये है कि जो वर्ड एंड होते हैं लाइक वन और बडी, लाइक समवन और समबडी, ठीक है। जो वन और बडी पर जो वर्ड्स एंड होते हैं वो हम पीपल्स के लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो वर्ड एंड होते हैं थिंग पर, उन्हें हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और है जो वर्ड वेयर पर एंड होते हैं, लाइक एनी वेयर, हाउ वेयर, जो वेयर पे एंड होते हैं वो हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। किस तरीके से है वो भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कुछ जो वर्ड हैं हमारे, उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में, और जो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही फॉर्म में उनमें कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। सिंगुलर में जो वर्ड यूज होते हैं लाइक अनदर, ईदर, लेस, नोबडी, नो वन, nobody, anyone, enough, little, anything, everybody, everyone, much, each, everything, neither, somebody, someone, something, nobody, no one, other, one, nothing। ये कुछ वर्ड हैं जो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। प्लूरल में यूज़ होने वाले वर्ड लाइक बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर, सेवरल, ये जो वर्ड हैं वो प्लूरल में यूज़ होते हैं। अब दोनों में जो वर्ड यूज़ होते हैं लाइक प्लूरल में भी हम जिनका यूज़ कर सकते हैं और सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, वो है हमारे ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सच, सम, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो वर्ड बड़ी पर एंड होते हैं, वन पर एंड होते हैं, वो पर्सन के लिए, और जो वर्ड थिंग पर एंड होते हैं वो थिंग्स के लिए। तो ये आप देख लीजिए एक बार। पीपल्स के लिए हम जैसे लाइक जो वर्ड मैंने बताया आपको, ये बहुत ईजी होगा आपके लिए लर्न करना इस ट्रिक के साथ। लाइक एनी वन, एनीबॉडी, जो ये जो सभी जो वन और बडी पर एंड हो रहे हैं वो पीपल्स के लिए। एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, सम वन, समबडी, ठीक है। प्लेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया जो वेयर पे एंड होते हैं, वेयर का मतलब भी होता है कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, तो प्लेस का बताना पड़ेगा ना इसमें आंसर का, तो प्लेस की बात की जाती है। और जहाँ भी वेयर की बात हो रही है मतलब प्लेस के बारे में बात हो रही है। एनीवेयर, एवरीवेयर, नाउवेयर, समवेयर, ठीक है। थिंग्स के लिए जैसे मैंने बताया जो वर्ड थिंग पर एंड होते हैं, ठीक है, लाइक एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, और ये हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से यहाँ इनके। somebody ate my sandwich, किसी ने मेरी सैंडविच खाई। किसने खाई, राम ने खाई, श्याम ने खाई, नहीं पता किसने खाई, एग्जैक्टली नहीं पता किसने खाई, लेकिन किसी ने तो खाई, कोई तो है जो खा के गया है, ठीक है।
तो somebody ate my sandwich, और खाने वाला कौन है? पर्सन है खाने वाला। और पर्सन के लिए मैंने जैसे बताया कि जो वन पर और बड़ी पर जो वर्ड एंड होते हैं वही हम पर्सन के लिए या पीपल के लिए कह सकते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर, अगर यहाँ पर फिलअप्स में आ जाता डैश एट माई सैंडविच, तो सिंपल है, खाने वाला पर्सन है, इसलिए हमें पता है कि हमें पर्सन के लिए वर्ड यूज़ करना है, तो हम यूज़ करते हैं somebody ate my sandwich, ठीक है। everyone says she is beautiful, सब लोग कहते हैं, कोई एक पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर नहीं कह रहा है, सब कहते हैं कि सी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो एवरीवन। डज एनीवन नोज व्हाट्स हैपनिंग हेयर, क्या कोई जानता है कि यहाँ क्या हो रहा होता है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। डज एनीवन नोज व्हाट्स हैपनिंग हेयर, क्या कोई जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लाइक डज एनीवन, और जानने वाला कौन होगा? पर्सन ही तो जानेगा, कोई एनिमल्स या थिंग्स से तो कोई नहीं पूछेगा कि क्या चल रहा है यहाँ, ठीक है। जानने वाला पर्सन है, यानी पर्सन की बात की जा रही है, तो पर्सन के लिए डज एनीवन, क्वेश्चन किया जा रहा है ना, इसलिए हमने इंटरोगेटिव में आ गया है ये, इसलिए हम एनीवन का यूज़ करेंगे यहाँ। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, सेड निकी, निकी ने कहा कि प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट, यानी उसने ये नहीं कहा मुझे सैंडविच चाहिए, मुझे डिनर में क्या एक स्पेशल डिश चाहिए, उसने किसी का भी नेम नहीं लिया, उसने कहा कि कुछ भी दे दो, समथिंग, जो कुछ है दे दो मुझे खाने के लिए, लेकिन कुछ तो दे दो, ठीक है। उसने जब कुछ मांगा, क्या है, किसकी बात कर रही है वो? खाने की बात कर रही है, यानी थिंग की बात कर रही है, और जहाँ थिंग्स की, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, वहाँ उनके लिए थिंग्स, जिनके जो वर्ड थिंग पर एंड करते हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं। देयर वॉज इनफ रूम फॉर एवरीबडी, रूम किसके लिए नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, रूम में पीपल्स रहेंगे, पर्सन रहेंगे, पर्सन की बात हो रही है यहाँ रूम में रहने के लिए, तो एवरीबडी किसके लिए नहीं है? लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, सॉरी नहीं थे, किसके लिए नहीं थे? लोगों के लिए नहीं थे। तो देयर वॉज इनफ रूम फॉर एवरीबडी, वहाँ पर सबके लिए पर्याप्त रूम नहीं थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ईजी होते हैं क्योंकि इनमें 4 ही वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लाइक दिस, दैट, दीज, दोस, और इनका यूज़ जब आप छोटे होते हैं तब भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है दिस, दैट, दीज, दोस का। तो दोबारा हम उन्हीं वर्ड्स को यहाँ जानेंगे। अब डिमोन्स्ट्रेटिव का यूज़, एक सेकेंड, डिमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ हम इंडिकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब, यानी जिन चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं उनको इंडिकेट करके जब हम बात करते हैं उसके लिए हम डिमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ करते हैं। और किस चीज़ के लिए करते हैं? टू टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस, यानी उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए डिमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ करते हैं, और उनका डिस्टेंस बताने के लिए खुद से, उसके लिए भी हम डिमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 वर्ड्स का यूज़ होता है यहाँ, उन 4 वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में यूज़ होने वाले 2 वर्ड्स हैं दिस और दैट, प्लूरल में यूज़ होने वाले दीज और दोज। अब सिंगुलर में दिस और दैट का यूज़ होता है, प्लूरल में दीज और दोज का। आप सबको पता होना चाहिए कि दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज, तो वो भी एक सिंपल तरीका है जानने का। यानी कि सिंगुलर में जो दिस है उसका यूज़ हम कब करते हैं? जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसके लिए, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। अब जब बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे पास हैं उसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हमसे दूर हैं उसके लिए हम दोज का यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके लिए दिस का, और जो चीज़ें हमसे दूर हैं उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें जो हमसे पास हैं तो दीज का, और बहुत सारी चीज़ें जो हमसे दूर हैं तो दोज का। आगे इनकी एग्जाम्पल 2 तरीके से आ सकता है ये, एक तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस को, और दूसरा फिलअप्स, एज अ फिलअप आ सकता है। आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि कौन सा प्रोनाउन है ये, तो सिंपल है, आपको पता है कि डिमोन्स्ट्रेटिव में 4 ही वर्ड यूज़ होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, तो आप बहुत अच्छे से उनको बता सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि दिस इज़ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब अगर फिल करने के लिए आ जाए, लाइक यहाँ पर मैं फिलअप्स या लाइक डैश इज़ माई बुक, तो सबसे पहले आप ये देखिए
आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा नाउन यहाँ पर सिंगुलर है, बुक की बात हो रही है, बुक्स की बात नहीं हो रही है। और सिंगुलर में हम दो ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दिस और दैट। तो हम यहाँ पर दिस भी फिल कर सकते हैं और दैट भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप बोल कर बात करते हैं, लाइक ओरली जब आप बात करेंगे किसी भी चीज़ को, तो आपको देखना पड़ेगा, अगर वो चीज़ आपके पास है तो ही आप दिस का यूज़ करेंगे, अगर दूर है तो आप दैट का यूज़ करेंगे। तब आप ये नहीं कह सकते कि हम दिस और दैट में से कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको देख कर ही बोलना पड़ेगा। दीज आर माई बुक्स, सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल है हमारा नाउन, बुक्स की बात हो रही है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो प्लूरल में दो ही वर्ड्स थे, दीज और दोज। तो हम यहाँ पर दीज भी फिल कर सकते हैं और दोज भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। बस जब बोलना हो तब देखकर बात करनी पड़ेगी, दूर है कि पास है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है। दैट इज़ माई वॉच, सिंगुलर नाउन है तो दैट का यूज़ होगा या दिस का भी हो सकता है। दोज आर माई फ्रेंड्स, प्लूरल है, फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और प्लूरल है तो दीज का भी यूज़ हो सकता है और दोस्त का। अगर फ्रेंड, हम अगर बोलने में जब बात करूँ तो फ्रेंड में अगर मुझसे दूर खड़े हैं तो मैं दोस्त का यूज़ करूँगी, अगर फ्रेंड मेरे पास है तो दीज का यूज़ करूँगी, ठीक है। सिंपल है, दिस दैट दीज दोज, इनका बहुत सिंपल है ये। दिस का सिंगुलर के लिए, दैट का सिंगुलर के लिए, दीज और दोस्त का प्लूरल के लिए, दिस का पास के लिए, दैट का दूर के लिए, यानी दिस और दीज का पास के लिए, दैट और दोस्त का दूर के लिए। इतनी छोटी सी चीज़ क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने अभी एडजेक्टिव आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज़ होते हैं वही डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आपको दिक्कत रहती है, लाइक दिस दैट दीज दोज की, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो ये देखिए कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं समवन और समथिंग को, यानी किसी भी पर्सन और थिंग को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, नाउन के बारे में और भी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर एक सिंपल कि दिस दैट दीज दोज के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आ जाए तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि नाउन को ही तो वो डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए। दिस इज माई चेयर, ठीक है, दिस इज माई चेयर, लाइक अगर मेरे पास चेयर रखी हुई है तो अगर मेरे पास चेयर रखी हुई है तो मैं कह सकती हूँ दिस इज माई चेयर। पहले तो मैं पास के लिए दिस ही यूज़ करूँगी, ठीक है। दिस इज माई चेयर, मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ये जो चेयर है यानी ये जो थिंग है ये मेरी है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर दिया। अब अगर मैं कहूँ दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ये चेयर टूटी हुई है, यानी मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसके बारे में और भी चीज़ें बता रही हूँ कि दिस चेयर किसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, और जिसको डिस्क्राइब करते हैं वो उन वर्ड्स के पास रखते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है। लाइक दिस चेयर इज़ ब्रोकन यानी चेयर टूटी हुई है, तो मैं चेयर के बारे में और भी डिस्क्राइब कर रही हूँ चेयर को। दिस इज़ पीटर्स हाउस, मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ये घर पीटर का है, ठीक है। दीज आर हर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को भी आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि किसके हैं। दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड, बर्ड्स के बारे में बता रही हूँ कैसी हैं, क्या है, ठीक है। आगे, दिस चेयर इज ब्रोकन, मैंने जैसे कि बताया डिस्क्राइब किया है चेयर को। दैट कार इज एक्सपेंसिव, मैंने बताया इस कार के बारे में और कुछ बताया आपको, डिस्क्राइब किया इस कार को कि ये जो कार है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। दीज क्लॉथ्स आर न्यू, ये क्लॉथ्स न्यू हैं, ठीक है, क्लॉथ्स के बारे में बताया, क्लॉथ्स को डिस्क्राइब किया कि क्लॉथ्स कैसे हैं, न्यू हैं। पहले तो मैंने बताया था यहाँ पर दीज आर हर क्लॉथ्स की, ये उसके क्लॉथ्स हैं, आइडेंटिफाई किया था कि किसके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया क्लॉथ्स को कि कैसे हैं ये क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यहाँ न्यू हैं, नए हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ और भी बताया मैंने। दोज आर माइग्रेटिंग, ये तो मैंने कर दिया था, माइग्रेटिंग बर्ड जब आइडेंटिफाई किया था। नीचे देख लेते हैं, दोज मैन आर हैंडसम, ठीक है, दोज मैन आर हैंडसम, मैं यहाँ पर मैन को डिस्क्राइब किया है कि कैसे हैं, हैंडसम है, ठीक है। तो सिंपल है, आप याद रखिए, दो चीज़ें याद रखिए। पहला तो ये कि जहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है समवन और समथिंग को तो प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्क्राइब किया जाता है नाउन को वहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा, दिस दैट दीज दोज के बाद जब वर्ब आ जाती है डायरेक्ट तो प्रोनाउन होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट दीज दोज के बाद जब डायरेक्ट नाउन आ जाता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बहुत ईजी होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं ये।
और क्वेश्चन मार्क इनमें ऑलवेज आता ही है पीछे। कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं लाइक हु, हुज, होम, विच, व्हाट एक्सेट्रा, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, किसके लिए कहाँ किसका यूज़ होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइक हम विच के साथ विच का यूज़ जब करते हैं, जहाँ विच का करना होता है वहाँ हु का कर देते हैं और वेयर का कर देते हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी कि किसका यूज़ कहाँ करना है। हु का यूज़ हम पर्सन के लिए करते हैं, जहाँ पूछा जाता है ना कौन क्या, तो वहाँ हु का यूज़ किया जाए, और हुज़ का भी हु, हुज़ दोनों का यूज़ हम पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, वेयर का यूज़ यानी वेयर प्लेस से जब हम पूछेंगे वेयर यानी प्लेस की बात हो रही है तो पोजीशन प्लेस की बात हो तो वेयर। वैन यानी वैन से पता चला है कब, टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, जब पूछेंगे ना वैन कब हुआ ये, ठीक है, तो टाइम बताएंगे, ओकेशन बताएंगे आप। ठीक है, मूवमेंट्स भी बताएंगे कि कौन से मूवमेंट में हुआ। ठीक है, वाई में रीज़न पूछा जाता है कि कहना कि ये काम क्यों किया। ठीक है, या फिर वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ रीज़न बताएंगे ना, एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वहाँ हम वाई का यूज़ करते हैं। वॉट का स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट के लिए वॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, विच का यूज़ चॉइस के लिए, अल्टरनेटिव चॉइस के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, ताकि आप सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर कर पाएँ उसको। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हु टोल्ड यू, ठीक है, पर्सन के लिए आता है, जैसे कि मैंने बताया हूँ। अगर यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए तो आप उठा ही लेंगे इनको, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड WH फैमिली ही होती हैं इनमें। ठीक है, बाकी का अगर फिल करने के लिए आ जाए, जैसे डैश टोल्ड यू, तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो आप हु को फिल कर देंगे। ठीक है, होम डिड यू टेल, यहाँ होम का भी यूज़ होगा पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हुज इज़ दिस बैग, यहाँ क्या है, हुज इज़ दिस बैग, यहाँ पर इस बैग, ये बैग किसका है, जहाँ अधिकार बताया जा रहा है कि हुज इज़ दिस बैग, ये बैग जिसका है वो ले जाओ, इस बैग पर जिसका भी हक है वो ले जाओ। हुज बैग इज़ दिस बैग, हुज इज़ दिस बैग। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, यहाँ पर व्हाट का यूज़ किया गया है और यही हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। याद रखिए सबके पीछे यहाँ इंटरोगेशन मार्क का भी यूज़ हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच विल द डॉक्टर सी फर्स्ट, कौन सा डॉक्टर पहले देखेगा, तो यहाँ पर चॉइस की बात हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो उसमें से जो पहले देखेगा उसको चूज़ किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिए। तो इंटेरोगेटिव में भी जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं वो ध्यान रखनी है और कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है, और क्वेश्चन मार्क ऑलवेज इनके पीछे आता है। ठीक है, बाकी अभी जितने भी प्रोनाउन मैंने कराए हैं इनको ठीक से आप रिवाइज कर लीजिए, अपनी बुक उठाइए, बुक में इनको और अच्छे से देखिए। बाकी अभी कुछ प्रोनाउन और बचे हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।